महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज के समय में अगर इसे घर के बजट से जोड़कर देखें तो शायद ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि आम आदमी की रोज की कहानी लगने लगी। क्योंकि महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, फिर किराया, बिजली का बिल, स्कूल कॉलेज का खर्च, सफर का खर्च, राशन और घर का बाकी सामान, और जब लगता है कि चलो इस महीने समहाउ बजट मैनेज हो गया, तभी खबर आती है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें एक बार फिर महंगी हो सकती हैं। बिस्किट से लेकर साबुन, शैम्पू और दूसरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पर कंपनियां सितंबर तिमाही में एक बार फिर प्राइस हाइक पर विचार कर रही हैं। और इस बार कहानी सिर्फ कीमत बढ़ने की नहीं, कहीं प्राइस बढ़ेगा तो कहीं वही 5 या 10 रुपए का पैकेट रहेगा, लेकिन उसके अंदर सामान थोड़ा सा कम हो सकता है। यानी जेब से पैसे उतने ही जाएंगे लेकिन सामान कम घर आएगा। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। आखिर मामला क्या है? कौन कौन सी कंपनियां कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर इतना दबाव क्यों बन रहा है? आइए समझते हैं। सबसे पहले एक आसान बात, FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन सामान हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिस्किट, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, पैकेज फूड, एडिबल प्रोडक्ट्स और घर में इस्तेमाल होने वाली कई दूसरी चीजें। इन चीजों की खासियत ये है कि ये बार बार खरीदी जाती, यानी ये छोटी छोटी खरीदारियां हैं लेकिन पूरे महीने में मिलाकर हाउस होल्ड बजट का बड़ा हिस्सा बन जाती है। और इसलिए जब इनकी कीमत में छोटा सा बदलाव भी होता है तो उसका असर करोड़ों कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी FMCG कंपनियां जुलाई से सितंबर 2026 वाली तिमाही में कुछ प्रोडक्ट्स पर एक और प्राइसिंग एक्शन पर विचार कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोडक्ट की कीमत एक साथ बढ़ जाएगी। कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के हिसाब से फैसला लेंगी, लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि जून तिमाही में ही FMCG सेक्टर में औसतन करीब 2 से 5% तक प्राइस हाइक्स देखने को मिली थी। अब सितंबर क्वार्टर में एक बार फिर प्राइस इंक्रीज और श्रिंकफ्लेशन का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा, यानी आम आदमी के लिए महंगाई का प्रेशर अभी खत्म नहीं हुआ। आपको बता दें कि ब्रिटानिया ने संकेत दिया है कि आने वाली तिमाही में करीब 1.5 से 2% तक का एडिशनल प्राइसिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी के मुताबिक शक्कर और पाम ऑयल जैसी इनपुट कॉस्ट में दबाव बना हुआ, और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात छोटे पैक्स को लेकर, 5 रुपए और 10 रुपए वाले पैक्स, क्योंकि इन छोटे पैक्स की कीमत बढ़ाना आसान नहीं होता। आप सोचिए, अगर 5 का बिस्किट पैकेट सीधे 6 या 7 का कर दिया जाए तो कंज्यूमर शायद कहे भाई इतना महंगा हो गया तो कोई दूसरा बिस्किट ले लेते हैं। इसलिए कंपनियों के पास दूसरा रास्ता होता है, प्राइस वही रखो, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो। यानी 5 रुपए का पैकेट 5 में ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें पहले के मुकाबले थोड़े कम बिस्किट हो। यही है श्रिंकफ्लेशन। ब्रिटानिया ने खास तौर पर 5 रुपए और 10 रुपए पैक्स में इस तरह के एडजस्टमेंट की संभावना का संकेत दिया। तो अगली बार पैकेट देखकर सिर्फ ये मत देखिए कि प्राइस 5 रुपए ही है, वेट भी देखिए, क्योंकि असली बदलाव MRP में नहीं ग्राम में छिपा हो सकता है। अब सवाल, आखिर ब्रिटानिया को कीमत क्यों बढ़ानी पड़ रही? इसके पीछे कई इनपुट कॉस्ट है। सबसे पहले शुगर, दूसरा पाम ऑयल और तीसरा फ्यूल और पैकेजिंग से जुड़े खर्च। जब किसी प्रोडक्ट को बनाने की लागत बढ़ती है तो कंपनी के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, पूरी लागत खुद एब्सॉर्ब करें, दूसरा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएं, और तीसरा, पैक की क्वांटिटी एडजस्ट करें। और कई कंपनियां इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं। ब्रिटानिया ने भी कहा है कि पहले की प्राइसिंग एक्शन ने इनपुट इन्फ्लेशन के पूरे असर को कवर नहीं किया था और आगे एडिशनल प्राइसिंग एक्शन की जरूरत पड़ सकती है। इसी सिलसिले में दूसरा बड़ा नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि HUL। HUL के प्रोडक्ट्स हमारे घरों में अलग अलग कैटेगरीज में इस्तेमाल होते हैं, सोप, शैम्पू और पर्सनल केयर से लेकर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तक। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने जून क्वार्टर में करीब 2 से 5% तक प्राइस इंक्रीज किए थे और जुलाई से सितंबर क्वार्टर में भी कई कैटेगरीज में आगे प्राइस एडजस्टमेंट की संभावना है। यानी यहाँ भी कहानी एकदम सीधी है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, मार्जिन पर प्रेशर आता है और कंपनी प्राइसिंग एक्शन लेती है, लेकिन इसका असर आखिरकार कंज्यूमर तक पहुंचता है। तीसरा बड़ा नाम है डाबर इंडिया। डाबर ने भी संकेत दिया है कि एलिवेटेड इनपुट कॉस्ट का प्रेशर कुछ समय तक बना रह सकता है। कंपनी प्राइस हाइक्स के साथ कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर भी काम कर रही है। यानी कंपनी सिर्फ कंज्यूमर पर पूरा बोझ नहीं डालना चाहती, बल्कि अपने खर्च को भी मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अब बात टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की।
कंपनी ने भी संकेत दिया है कि अगर इनपुट कॉस्ट प्रेशर जारी रहता है तो आगे प्राइस एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि कॉस्ट एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है। इसलिए कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि जहां वास्तविक लागत बढ़े वहीं उसके हिसाब से प्राइसिंग एक्शन लिया जाए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि GCPL ने भी जून क्वार्टर में औसतन करीब 5% तक प्राइस इंक्रीज किए थे। आगे भी कंपनी प्राइसिंग एक्शन पर विचार कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन सी चीज महंगी होगी, तो फिलहाल कैटेगरीज पर नजर रखनी होगी। जैसे बिस्किट, खासकर छोटे पैक्स में प्राइस के बजाय क्वांटिटी कम होने की संभावना है। HUL और दूसरे FMCG प्लेयर्स की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का असर सोप कैटेगरी पर पड़ सकता है। शैम्पू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी प्रेशर में आ सकते हैं। शुगर, एडिबल ऑयल्स और दूसरे इनपुट्स की लागत का असर पैकेज्ड फूड आइटम्स पर पड़ सकता है। क्रूड लिंक्ड इनपुट्स और पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ने पर हाउस होल्ड यूज प्रोडक्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हर प्रोडक्ट की कीमत कितने रुपए बढ़ेगी इसकी फाइनल लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कमाई बढ़ाने की कोशिश अपनी जगह, लेकिन खर्च भी दूसरी तरफ से लगातार दौड़ रहा है। एक तरफ सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार और दूसरी तरफ ग्रोसरी बिल की नई कैलकुलेशन। कभी कुकिंग ऑयल महंगा, कभी बिस्किट महंगा और कभी वही प्रोडक्ट उसी प्राइस पर छोटा पैकेट लेकर आ जाता है। महंगाई की मार भाई सिर्फ MRP में नहीं, क्वांटिटी में भी दिखाई देने लगी। लेकिन कंपनियों का पक्ष भी समझना जरूरी है। अब अगर हम इस खबर को बैलेंस्ड तरीके से देखें तो कंपनीज के तरफ से भी एक आर्ग्यूमेंट है। कंपनियां कह रही हैं कि उनके लिए रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, शुगर महंगा है, पाम ऑयल महंगा है, ऊपर से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन और कमोडिटी प्राइसेस में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ती है और कंपनी प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ती तो उनके मार्जिन्स पर प्रेशर आता है। इसीलिए कंपनीज कहती हैं कि कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स उनके लिए जरूरी है और यही वजह है कि कंपनियां अचानक 10-20% प्राइस इंक्रीज करने के बजाय छोटे छोटे एडजस्टमेंट करती हैं। तो एक बार फिर बिल्कुल ये बात साफ शब्दों में कह दें कि सितंबर से हर FMCG प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने का कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं आया। ये कंपनियों के इंडिविजुअल प्राइसिंग डिसीजंस पर निर्भर करता है। लेकिन कई बार FMCG कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर जारी रहा तो सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स और श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगली बार शॉपिंग करते समय क्या देखना है, सिर्फ MRP मत देखिए, नेट वेट भी जरूर देखिए। अगर पहले पैकेट 100 ग्राम लिखा था और अब 90 ग्राम है तो प्राइस वही होने के बावजूद आपका एक्चुअल खर्च बढ़ सकता है। और अगर किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट चीपर तो ऑल्टरनेटिव्स भी देख सकते हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में कंज्यूमर का सबसे बड़ा हथियार है कंपैरिजन। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि महंगाई का एक और पॉसिबल प्रेशर आम आदमी की ग्रोसरी बास्केट पर दिखाई दे रहा है। कहीं MRP बढ़ सकता है और कहीं MRP वही रहकर पैकेट छोटा हो सकता है। यानी सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। और आज के समय में शायद इस लाइन का नया वर्जन यही है कि दाम वही दिखाते हैं, सामान कम हो जाता है। फिलहाल सितंबर की प्राइसिंग पूरी तरीके से सामने आने का इंतजार है। कंपनियों के फाइनल डिसीजंस के बाद ही साफ होगा कि किस प्रोडक्ट पर कितना असर पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया को।